नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईएमआरएस में जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी आई थी उसमें कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप आज की डेट में हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा, सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। 2026 में नया पे कमीशन लगेगा, उसकी भी जानकारी आपको देंगे कि हॉस्टल वार्डन की सैलरी नया पे कमीशन लगने के बाद कितनी हो जाएगी। तो एंड तक बने रहिए वीडियो में। ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन 2025 के अनुसार मैं आपको सैलरी बताऊँगा। सबसे पहले देख लेंगे ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का बेसिक पे कितना होता है, महंगाई भत्ता कितना मिलता है, डीए यानी कि एचआरए कितना मिलता है, कौन कौन से अन्य भत्ते मिलते हैं, एनपीएस में कितना कटता है आपका और सरकार कितना देती है एनपीएस में। अगर आप आज की डेट में हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो आपको कितना वेतन मिलेगा। 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। जब आपका 8वां पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद आपका वेतन कितना बनेगा, यात्रा भत्ता कितना मिलता है, आवास, मेडिकल और अन्य कौन कौन सी सुविधा मिलती हैं, सभी की बात की जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं हॉस्टल वार्डन का बेसिक पे कितना है। हॉस्टल वार्डन का बेसिक पे होता है 29,200। ये 2800 ग्रेड पे की नौकरी होती है, 5 लेवल होता है इसका और ग्रेड सी यानी कि ग्रुप सी की ये नौकरी रहती है। अब देख लेते हैं महंगाई भत्ता कितना मिलेगा। महंगाई भत्ता 1 जनवरी और 1 जुलाई यानी कि सरकार 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते में परिवर्तन करती है, इसमें वृद्धि करती है 2-3% की। अभी जो महंगाई भत्ता चल रहा है 1 जुलाई 2025 के अनुसार 58% महंगाई भत्ता चल रहा है, यानी कि बेसिक का 58% आपको महंगाई भत्ता मिलेगा। बेसिक आपका है 29,200, 58% इसका निकालेंगे 16,936। आपका 29,200 बेसिक हो गया। अब इसमें ये भी ऐड हो जाएगा 16,936, ठीक है। और भी अन्य भत्ते ऐड होंगे। महंगाई भत्ता और बेसिक की जानकारी आपको हो गई होगी अब तक। अब देख लेते हैं एचआरए कितना मिलता है। एचआरए शहर के ऊपर डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग किस शहर में है। 3 प्रकार के शहर रहते हैं, एक्स श्रेणी, वाई श्रेणी और जेड श्रेणी। वैसे तो ये नॉर्मली दर ये एक्स श्रेणी में 24% है, इसमें 16% है और इसमें 8% है शायद, ठीक है। लेकिन जब आपका डीए 50% से ऊपर चला जाता है तो ये दर 30% हो जाती है, बढ़ के ये 20 हो जाती है, ये 10 हो जाती है, ठीक है। तो अभी जो आपका डीए है 58% हो गया है, यानी कि 50% से ऊपर हो गया है, तो अभी ये दर हो गई 30%, ठीक है। तो एक्स श्रेणी में 30% बेसिक का आपको एचआरए मिलेगा 8,760, वाई श्रेणी में 5840 और जेड श्रेणी में 2920, ठीक है। लेकिन ईएमआरएस में जितने भी स्कूल हैं उसमें आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, अच्छी खासी व्यवस्था है। तो इसमें एचआरए आपको नहीं मिलेगा, आपको आवास मिल जाता है। बहुत रेयर कंडीशन होगी कि आपको एचआरए मिले। आवास देखिए, ये स्कूल अच्छे खासे स्कूल बन रहे हैं, अच्छी बिल्डिंग है, तो इसलिए आपको आवास मिलेगा, एचआरए नहीं मिलेगा। यात्रा भत्ता हर महीने 1,800 रुपये मिलता है और इस 1,800 रुपये पे जितना आपका डीए चल रहा होगा, यानी कि 58% डीए चल रहा है, उसका डीए मिलता है, यानी कि टीए पर डीए, यात्रा भत्ते पर डीए होगा 58%, इसका 1,800 का 1,044। तो आपका टोटल जो यात्रा भत्ता हो गया 1,800 रुपये, ये 1,044 है, ठीक है। तो कुल मिला के 3,000 के आसपास आपको यात्रा भत्ता मिल जाता है। विशेष भत्ता, स्पेशल अलाउंस, ये ईएमआरएस में 10% बेसिक का स्पेशल अलाउंस मिलता है। तो आपका बेसिक है 29,200 का 10% 2,920 रुपये, ठीक है। 2,920 रुपये आपको स्पेशल भत्ते के रूप में मिलेंगे। एनपीएस में कितना करता है, बेसिक प्लस डीए का 10%। बेसिक आपका है 29,200 और 58% डीए, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, उसका 10% निकालेंगे तो आपके वेतन से कटेगा एनपीएस में, ठीक है। हर महीने करता है ये। सरकार कितना देती है एनपीएस के लिए, तो सरकार देती है बेसिक प्लस डीए का 14%, 10% कर्मचारी के वेतन से काटती है और 14% खुद देती है सरकार। तो कुल मिला के जो एनपीएस में योगदान होता है हर महीने 24%, ठीक है। 10% कर्मचारी के वेतन से और 14% सरकार जमा करती है। अब देख लेते हैं अगर आप आज की डेट में हॉस्टल वार्डन बन जाते हैं ईएमआरएस में तो कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहले 29,200 आपका बेसिक हो गया, यही आपका मूल वेतन रहता है 29,200। इस पे 58% आपको डीए मिलेगा, यानी कि महंगाई मिलेगी, तो 58% 16,936। यात्रा भत्ता मिलता है 1,800 रुपये। इस 1,800 रुपये पे 58% डीए मिलता है, यानी कि टीए पर डीए 1,044। 10% आपका स्पेशल अलाउंस हो गया, ये ईएमआरएस में मिलता है केवल 10% स्पेशल भत्ता। तो 29,200 का 10% निकालेंगे तो 2,920 रुपये। सरकार जो एनपीएस में जमा करती है 14%, बेसिक और डीए का 14% निकालेंगे तो 6,459, ठीक है। कुल मिला के जो ग्रॉस पेमेंट बनेगा आपका 58,359 रुपये। 58,359 रुपये आपको मिलेंगे हर महीने। यही आपका वेतन रहता है वास्तविक, ठीक है। यही वास्तविक वेतन होता है, इसमें से कुछ कटौती होती है, उसके बाद आपको इन हैंड सैलरी मिलती है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कितना वेतन है तो आप बताएंगे 58,359 रुपये, ठीक है। हमारी क्या आदत होती है, जो हमारे खाते में आते हैं उसको बताते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो आपका ग्रॉस पेमेंट होता है वही वास्तव में आपका वेतन होता है, क्योंकि जो एनपीएस में जमा हो रहा है वो तो आपको मिल ही जाएगा ना किसी दिन, वो तो आपकी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट है। तो जो टोटल पेमेंट है आपका 58,359 रुपये, इसमें से जो सरकार ने ये दिया है ये जमा हो जाता है 6,459 रुपये। 10% आपका करता है बेसिक प्लस डीए का, बेसिक और डीए का 4,613 रुपये।
100 रुपये और अन्य कटौती होती है, तो कुल मिला के 58,359 से ये हटा देंगे एनपीएस और ये 100 रुपये, तो जो नेट पेमेंट आएगा यानी कि जो आपके खाते में आएगा 47,187 रुपये, 47,187 रुपये। अगर आप आज की डेट में ईएमआरएस में हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो आपको 47,187 रुपये मिलेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने एचआरए नहीं जोड़ा है, ये ध्यान रखिए। अगर आप इसमें एचआरए जोड़ दें तो ये सैलरी 50,000 प्लस चली जाएगी आपकी, 50-55 के आसपास, अगर आप एक्स श्रेणी की बात करते हैं तो, ठीक है। तो आपको जो खाते में पहला पेमेंट आएगा 47,187 रुपये ईएमआरएस में आज की डेट में, अगर आप हॉस्टल वार्डन बनते हैं तो। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। हॉस्टल वार्डन के लिए ये दोनों बुक आप देख सकते हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए ये दोनों बुक देख सकते हैं, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ये दोनों, इनके बारे में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। आप देख लेते हैं जब आपका 8वां पे कमीशन लग जाएगा उसके बाद कितना वेतन हो जाएगा आपका। देखिए 1 जनवरी 1/1/2026 से आपका ये नया पे कमीशन लगेगा, लेकिन इसका गठन हुआ है और सरकार ने कहा है 18 महीने में इसकी रिपोर्ट आएगी, तो ये इसको लगते लगते 2028 लगभग आ जाएगा। लेकिन जो लागू होगा, लागू आपका 1 जनवरी 2026 से ही होगा। जितना मान लो आपका वेतन आज 100 रुपये है और बढ़कर ये 120 हो जाता है, तो जो 20 रुपये हैं ये आपको 1 जनवरी 2026 से जब भी लगेगा नया, ये मान लो 2028 में जाके लगता है, तो आपके 2 साल का एरियर आ जाएगा। आपका नया पे कमीशन की बात हो गई। अब देखिए इसमें जो फिटमेंट फैक्टर होता है, फिटमेंट फैक्टर जो बात चल रही है 1.90, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही रहेगा फिटमेंट फैक्टर। अगर मिनिमम भी मान के चलें हम, मिनिमम के अनुसार आपको सैलरी बता दूं तो आपका जो बेसिक हो जाएगा 55,480 रुपये। जो अभी ये बेसिक है 29,200 है, ये बढ़ के 55,480 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा फिटमेंट फैक्टर के बारे में बता देता हूँ। 29,200 आपका बेसिक हो गया, 58% आपका महंगाई होगी, 58% डीए, ठीक है। इसको अगर हम 100% मान लें, वही 58%, ठीक है। इस 100 को 1 मान लें और इसको 0.5 मान लें, तो आज का फिटमेंट फैक्टर निकल जाएगा 1.58 आज का फिटमेंट फैक्टर निकल जाएगा। और जो सरकार इसको बढ़ाने की बात कर रही है 1.90 तक, ठीक है। अगर 1.58 से 1.90 करेंगे तो आपका 0.32 बढ़ेगा, 0.32 आपको बढ़ाना पड़ेगा। 32% आपका बेसिक बढ़ जाएगा, यानी कि बेसिक का 32% आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका ये नया फिटमेंट फैक्टर निकलेगा। अगर नया फिटमेंट फैक्टर 1.90 रहता है, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा रहेगा, तो आपका बेसिक हो जाएगा 55,480। तो मैं आपको मिनिमम फिटमेंट फैक्टर के अनुसार वेतन बता देता हूँ, ज़्यादा आपको ये नहीं बताऊंगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा कि इतना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा वेतन, ठीक है। जो मिनिमम जो बात चल रही है, जो जेन्युइन है बात, वही आपको बताने वाला हूँ। अगर 1.90 फिटमेंट फैक्टर रहता है, बेसिक हो जाएगा 55,480, डीए 0 हो जाएगा, ठीक है। ये डीए मर्ज हो जाता है, जब नया फिटमेंट फैक्टर आता है तो डीए मर्ज हो जाता है बेसिक में, तो आपका बेसिक पड़ जाता है 55,480 आपका बेसिक हो गया, डीए 0 हो गया, और 1,800 रुपये आपका यात्रा भत्ता था, और उसमें जो आपका डीए चल रहा था वो भी मर्ज हो गया, तो 58% अगर इसको मर्ज कर देंगे 3420 रुपये आपका यात्रा भत्ता हो जाएगा, ठीक है। यात्रा भत्ते पर डीए 0 हो जाएगा, ठीक है। और स्पेशल अलाउंस बेसिक का 10% रहता है, 55,480 का 10% 5,548 रुपये, ठीक है। और एनपीएस में जो सरकारी योगदान रहता है 14% रहता है बेसिक और डीए का। तो अभी डीए कुछ नहीं है, अभी डीए 0 है। जैसे ही 1 जुलाई 2026 आएगा तो ये डीए भी आ जाएगा, इसमें डीए 2-3% की वृद्धि जितनी भी होगी तो यहाँ पे डीए भी आ जाएगा। तो 1 जनवरी को तो कुछ नहीं रहेगा, 1 जनवरी को डीए 0 रहेगा, बेसिक है आपका 55,480, इसी का 14% निकालेंगे तो आपका एनपीएस में योगदान हो जाएगा सरकारी 7,767 रुपये, 7,767 रुपये। ग्रॉस पेमेंट हो जाएगा 75,215 रुपये। इसमें से ये तो कट ही जाते हैं, आपको पता है 14% जो सरकार ने दिया है ये यहाँ से एनपीएस में चले जाते हैं, और 10% और कट जाता है आपका बेसिक और डीए का 10%, तो ये हो जाएगा 5,548 रुपये, ठीक है। 100 रुपये अन्य कटौती, तो कुल मिलाकर जो नेट पेमेंट निकलेगा आपका 75,215 में से ये एनपीएस का हटा देंगे तो 61,800 रुपये, 61,800 रुपये आपको नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद मिनिमम पेमेंट रहेगा, ठीक है। कुछ जानकार लोग तो ये बता रहे हैं कि 2.86 तक रह सकता है फिटमेंट फैक्टर, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर 2.86 नहीं, अगर 2 भी रहे तो ये इसका 2 के अनुसार बेसिक हो जाएगा 58,500 रुपये, जो यहाँ पे 55,480 है, ये हो जाएगा 58,500। अगर 2.5 कर देते हैं इसको तो 73,000। अगर 2.86 रहा, ठीक है, तो 83,512 रुपये, ठीक है, 83,512। मेरा जो अनुमान है ये 2 के आसपास ही रखेंगे इसको फिटमेंट फैक्टर को, तो उसी के अनुसार मैंने आपको मिनिमम के अनुसार वेतन बता दिया कितना आपका वेतन हो जाएगा। 61,800 रुपये आपको नया फिटमेंट फैक्टर लागू होने के बाद वेतन मिल जाएगा। मेडिकल की क्या सुविधा रहती है, देखिए ये कार्ड बनता है, CGHS कार्ड बनता है, इससे आप अपना और अपने आश्रित यानी कि अपने माता पिता, पति पत्नी और बच्चों का इलाज करा सकते हैं। पैनल में जो हॉस्पिटल रहते हैं CGHS के, उसमें आप इलाज करा सकते हैं, कैशलेस इलाज हो जाता है। और जो हॉस्पिटल पैनल में नहीं रहते हैं उसका बिल लगा सकते हैं, अपना इलाज कराइए, पेमेंट कीजिए और उसके बिल लगा दीजिए स्कूल में जाके, तो आपको पेमेंट मिल जाता है। जितना भी आपका खर्चा आता है मेडिकल में यानी कि इलाज में, वो सब मिल जाता है आपको। हर साल सैलरी कितनी बढ़ती है, तो डीए साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई, ठीक है। 1 जनवरी और जुलाई को आपको
DA बढ़ता है और साल में आपका एक बार बेसिक बढ़ जाता है। बेसिक साल में एक बार बढ़ता है, या तो जनवरी में या जुलाई में, ठीक है, या तो जनवरी या जुलाई में आपका बेसिक बढ़ता है। ये 3% के आसपास रहता है। यहाँ पे देख लेते हैं इंक्रीमेंट किस प्रकार से लगता है। 29,200 आपका पहली साल रहेगा, 29,200 पहली साल, ठीक है। इसी पे आपके सारे भत्ते वगैरह कैलकुलेट होते हैं। जैसे ही आपको एक साल हो जाएगा तो ये आपका बेसिक बढ़ जाएगा, एक इंक्रीमेंट लग के 30,100 आपका नया बेसिक पे हो जाएगा एक साल बाद। उसके बाद 31,000, उसके बाद 31,900। ये हर साल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये 7वें पे कमीशन के अनुसार है, ये 8वां पे कमीशन जैसे लगेगा तो ये बढ़ जाएगा ये भी। अब देख लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल। हॉस्टल वार्डन का कार्य क्या रहता है, हॉस्टल की देखभाल और बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था, खेलकूद, ये सब देखना रहता है। बच्चे सोए नहीं सोए हैं, खाना खाया है नहीं खाया है, पढ़ रहे हैं बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब हॉस्टल वार्डन को देखना रहता है। यानी कि बच्चों की जो भी दिनचर्या रहती है उसका रिकॉर्ड, उपस्थिति वगैरह, खाने की गुणवत्ता, ये सब हॉस्टल वार्डन को देखना पड़ता है। ये आप देख सकते हैं इसमें। तो दोस्तों यही थी जानकारी। आपको नेक्स्ट वीडियो कुछ टॉपिक बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई सवाल हुआ करे, कुछ सुझाव हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।